नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पर इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस की टीम पर जोरदार पथराव किया गया। रेलवे क्रॉसिंग पार करके दूसरे क्षेत्र में जा रहे थे ये तमाम लोग। आपको बता दें, पुलिस के रोकने पर भी लोगों ने यहां पर जमकर पथराव किया। पुलिस और लोगों के बीच में झड़प होती हुई दिखाई दी। एक सिपाही पथराव में घायल हुआ है। हमलावर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। सदर थाना कैंट क्षेत्र के पास की ये पूरी घटना सामने आई है। संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नीलेश, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, कैंट थाना क्षेत्र में पुलिस रूटीन गश्त कर रही थी। जिन हॉटस्पॉट इलाकों को पुलिस के द्वारा सील किया गया है, स्वास्थ्य विभाग की टीमें वहां पर तैनात की गई हैं। हर दिन की तरह आज भी वहां पर पुलिस टीम गश्त करने गई थी, लेकिन रेलवे ट्रैक के किनारे जब पुलिस गश्त कर रही थी तो कहीं ना कहीं वहां पर जो 11 से 12 लड़के मौजूद थे, उनको जब पुलिस ने हिदायत दी कि वो लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें, वो एक हॉटस्पॉट इलाका है, उसके बाद कुछ लड़के उग्र होकर उन्होंने एक सिपाही को निशाना बना डाला। आप देख सकते हैं कि सिपाही की पूरी वर्दी को लड़कों के द्वारा फाड़ दिया गया। सिपाही के नाक से और मुंह से खून आ रहा है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह रही है पूरे मामले में कि इंस्पेक्टर कैंट से जब इस घटना की जानकारी ली गई तो उन्होंने साफ तौर पर नकार दिया। आखिर किसके दबाव में उन्होंने नकारा था? हालांकि जब मीडिया ने अपने अपने स्तर पर पड़ताल की तो निकलकर सच सामने आया कि वहां पर वाकई में पुलिसकर्मी को निशाना बनाया गया है और वो घायल हुआ है। घायल अवस्था में पुलिस खुद अपनी जीप में उसको लेकर गई। लेकिन क्यों इस पूरे मामले को दबाया गया? जब मीडिया ने पूरे मामले को हाईलाइट किया तो डीसीपी उत्तरी सोमेन वर्मा ने साफ तौर पे ये कहा है कि एक सिपाही घायल हुआ है और जो पुलिस की गश्त पार्टी गई थी उसको लोगों ने निशाना बनाया है, जिसके कारण सिपाही घायल हुआ है। और जो लोग जिन लोगों ने सिपाही के ऊपर हमला किया उनको पुलिस ढूंढ रही है। जल्दी ढूंढकर उनके ऊपर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से राजधानी लखनऊ से यह घटना सामने आई है तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत शर्मनाक घटना है। और जहां पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों के लिए सहायता के लिए, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने का हो या फिर लोगों के घरों में दवाई पहुंचाने का मामला हो, इस तमाम तरीके की सुविधाएं लोगों को, जनता को पुलिस पहुंचा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को लगातार लोगों के द्वारा अलग अलग जगहों पर निशाना बनाया जा रहा है। आज जब ये लखनऊ में घटना देखने को मिली तो कहीं ना कहीं इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिन लोगों ने पुलिसकर्मी को निशाना बनाया है उसके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई की जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी किए थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर कतई भी पुलिसकर्मी के ऊपर या स्वास्थ्य कर्मी के ऊपर या जो एसेंशियल सर्विस में लगाए गए लोग हैं उनके ऊपर हमला या टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे लोगों के ऊपर रासुका जैसी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब फिलहाल कैंट थाने का ये पूरा मामला है, वहां पर किस तरीके से कार्रवाई की जाती है और क्या कुछ आगे निकलकर सामने आएगा और कितने दिनों में इन लोगों को पुलिस गिरफ्तार करेगी जिन लोगों ने पुलिस को। चलिए, बिल्कुल नीलेश, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैंट एरिया में जो हॉट स्पॉट है उसमें एक गश्त पार्टी, मुंबई पुलिस की गश्त पार्टी गई हुई थी। पुलिस की गश्त पार्टी जब रेलवे ट्रैक की तरफ गई थी वहाँ पे 10-12 लड़के बैठे हुए मिले। उन 10-12 लड़कों को पुलिस पार्टी ने हिदायत दिया कि वो लोग अपने घर चले जाए। तो उनमें से 1-2 लड़के ना जाके पुलिस के साथ धक्का मुक्की और झड़प कर लिए। उसमें से एक लड़के के नाखून से हमारी एक पुलिस कांस्टेबल के नाक में खरोच आ गई और बाकी जब पुलिस तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वृक्षारोपण किया। पृथ्वी दिवस के अवसर पर उनके आवास पर वृक्षारोपण किया गया। 7 कालिदास मार्ग आवास पर वृक्षारोपण किया गया। ट्वीट करके पृथ्वी दिवस की प्रदेशवासियों को बधाई दी है। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पृथ्वी दिवस को लेकर ट्वीट किया। ट्वीट करके केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि सभी देश और प्रदेशवासियों को विश्व पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम खास अवसर पर सब मिलकर भावी पीढ़ियों के लिए वातावरण को प्रदूषण से मुक्त करें और आसपास साफ सफाई रखने और धरती को हरी भरी और सुंदर रखने का संकल्प लें। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके लिखा है, कोरोना प्रकोप के कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन के सर्वाधिक महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और अन्य राज्यों में भी लाखों गरीब मजदूर प्रवासी लोग बेरोजगारी और भुखमरी की मार झेल रहे हैं। उन्हें एक वक्त का भोजन नहीं मिल पा रहा है और वो हर हाल में अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार से आग्रह है कि वो उनकी इस मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके लॉकडाउन के नियमों का सही से पालन करते हुए विशेष ट्रेनों और बसों से उनके घरों तक भेजने की व्यवस्था करें, जैसा कि कोटा से छात्रों को भेजने हेतु किया गया है।
तो लखनऊ से ही बड़ी खबर है, जहां पर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। मीडिया कर्मचारियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। रिपोर्टिंग के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हॉटस्पॉट और कोविड क्षेत्रों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है तमाम मीडिया कर्मचारियों को। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता दें, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से लगातार ये एडवाइजरी जारी की गई है। मीडिया कर्मचारियों के लिए खास तौर पर यह एडवाइजरी है कि जिस तरीके से वो दिन रात कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, जमीन पर उतरकर जो हकीकत है उसे दिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं, इसमें उनकी जान को जाहिर तौर पर खतरा है। इसीलिए ये एडवाइजरी जारी की गई है कि आप कहीं पर भी रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो आपको सावधानी बरतनी होगी और हॉटस्पॉट और जो सीलिंग के एरियाज हैं उसमें खास तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। खबर हमीरपुर से है, जहां लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। ड्रोन कैमरे से हो रही मुख्यालय में गली मोहल्ले की निगरानी। आपको बता दें, ड्रोन कैमरे में दिखे छतों पर रखे पत्थर, छत पर रखे पत्थरों की पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल कर रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर बढ़ाई गई है जिले की सुरक्षा। मौके पर सदर सीओ अनुराग सिंह और फायर सीओ राहुल पाल दोनों की निगरानी में ड्रोन कैमरे से जांच की जा रही है। सुरक्षा को लेकर सदर कोतवाली से उड़ाया गया ड्रोन कैमरा। तो हमीरपुर से ये खबर आपको लगातार बता रहे हैं, सुरक्षा को लेकर सदर कोतवाली से ड्रोन कैमरा उड़ाया गया है। ये बड़ी खबर है। छत पर रखे पत्थरों को देखा गया और लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन यहां अपनी पूरी मुस्तैदी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ड्रोन कैमरे से मुख्यालय के गली मोहल्ले की निगरानी होती हुई नजर आ रही है। ड्रोन कैमरे में घर की छतों पर पत्थर रखे दिखाई दिए हैं। ड्रोन कैमरा इसीलिए चलाया जा रहा है कि कोई भी अगर अपने घर की छतों पर ऐसी गतिविधियां कर रहा है या फिर एक से ज्यादा लोग, कई लोग अपने छतों पर इकट्ठा हुए हैं, उस पर भी निगरानी रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है और प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी करता हुआ यहां दिखाई दे रहा है। तो इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमीरपुर प्रशासन इस मामले को लेकर कितना ज्यादा सख्त है। प्रशासन की तरफ से जो ड्रोन कैमरे से निगरानी के आदेश दिए गए हैं कि लॉकडाउन तो किया गया है, लेकिन घरों में भी कुछ लोग उल्लंघन करने से पीछे नहीं हटते हैं। अपने छतों पर जमावड़ा लगा लेते हैं, छतों पर कोई पत्थर इकट्ठा करके रखा जा रहा है, कोई ऐसा सामान इकट्ठा करके रखा जा रहा है जो नहीं रखना चाहिए। इस पर भी निगरानी ड्रोन कैमरे के जरिए कंट्रोल रूम में की जा रही है। तो लगातार हम इस खबर पर बने हैं, आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें दिखाने का मकसद यही है कि जिससे ये अंदाजा लग पाए कि जो प्रशासन है हमीरपुर का वो किस कदर सजगता दिखा रहा है। अभिषेक कुमार सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से बताइए। बता दूं कि लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन आज सुबह कैमरे से निरीक्षण कर रहा था और निरीक्षण के दौरान देखा गया कि जो मुस्लिम बहुल है वहाँ पर पत्थरों के ढेर लगे को लेकर तुरंत अलर्ट और जांच के आदेश दिए गए। इसके बाद जो मकान मालिक घर के तुरंत आदेश दिए गए कि पत्थर छतों के ऊपर उनको हटा लिया जाए। चलिए अभिषेक, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या और हॉटस्पॉट को देखते हुए आईटीएमएस ने एक नया आगाज किया है। स्मार्ट सिटी स्थित आईटीएमएस यानी कि इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगभग 56 कैमरों से अब लखनऊ के 22 हॉटस्पॉट पर नजर रख रहा है। आपको बता दें, जिससे सभी सील किए गए इलाकों पर एक साथ नजर बनी रहती है और किसी भी तरीके की हलचल होने पर स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया है। ये तैयारी स्मार्ट सिटी ने कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए की है। हॉटस्पॉट इलाकों में ज्यादा लोगों की चहलकदमी ना हो, इसलिए मोशन सेंसर कैमरे लगाए गए हैं जिस पर खुद आला अधिकारी अपनी निगाहें बनाए हुए हैं। लखनऊ में बने हॉटस्पॉट्स पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि जो हॉटस्पॉट्स हैं वहां से कोई भी व्यक्ति बाहर ना निकले और ये संक्रमण फैल ना पाए। इसके लिए लखनऊ का जो स्मार्ट सिटी का ऑफिस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कैमरे लगे हुए हैं
यहाँ पर करीब 56 कैमरे ऐसे हैं जो हॉट स्पॉट्स पे लगे हैं, साथ ही 12 कैमराज स्मार्ट किचन में भी लगे हुए हैं, जो कि कम्युनिटी किचन हैं, वहाँ पर भी नज़र रखी जा रही है। पहले ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन ITMS के लिए इस्तेमाल होती थी, यानी इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब क्योंकि कोविड-19 का जो समय चल रहा है, उसको लेकर यहाँ पर ये पूरी कैमराज लगाए गए हैं, जिससे जो हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ पर पूरी नज़र रखी जा रही है। आपको करीब से दिखाना चाहूँगा, कई सारे जो एरिया हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर हैं, और अलीना इनक्लेव है जैसे, जो कि खुर्रम नगर का सील इलाका है, जो हॉट स्पॉट है जहाँ से मरीज मिला था। साथ ही खजूर वाली मस्जिद है, कैंड का इलाका है, तमाम वो हॉट स्पॉट्स है जहाँ पर कैमरा लगाए गए हैं। और ये इसलिए है कि यहाँ पर इस स्क्रीन के माध्यम से यहाँ पर नज़र रखी जाती है। जो IT की टीम है वो यहाँ पर बैठती है, पुलिसकर्मी बैठते हैं। एक स्क्रीन में आप देख भी सकते होंगे कि यहाँ पर पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी भी एरिया में कोई भी हलचल होती है तो तुरंत ही यहाँ पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिससे वायरलेस से पुलिस को सूचित किया जाता है। जिसके बाद में SHO के पास सूचना के साथ साथ जो मौके पे मौजूद पुलिसकर्मी होता है, उसके बाद भी सूचना पहुंचती है, और जो भीड़ बढ़ती है उसे रोकने का काम किया जाता है। हमारे साथ में अनुज जी हैं, उनसे बात करते हैं और ज्यादा जानकारी लेते हैं। अनुज जी, किस तरह से ये पूरा मैनेजमेंट जो है सिस्टम चलाया जा रहा है? जी, ये यहाँ पर जो कैमरे लगाए गए हैं वो बेसिकली सर्विलेंस कैमरास हैं, सर्विलेंस एंड मूवमेंट डिटेक्शन कैमरास। इसमें हम लोग जो बेसिक चीज़ मॉनिटर कर रहे हैं वो ये है कि क्राउड कलेक्शन अगर होता है, यहाँ पर क्राउड अगर इकट्ठा होती है तो उस क्राउड को हम लोग यहाँ पर वॉच कर रहे हैं स्पेशली, क्योंकि हमारा मेन एम ये है कि किसी भी तरह का क्राउड यहाँ पर इकट्ठा ना हो, और लोग बाग अगर होते भी 2 मीटर से ज़्यादा अगर कम दूरी पर है तो हमारे लिए वो अलार्मिंग डेफिनेटली रहता है। साथ ही साथ जो मूवमेंट है वो मूवमेंट ज़्यादा ना हो, तो इन कैमरों में सेल्फ मूवमेंट डिटेक्शन भी फीचर है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ से हमें और दूसरे फायदे जो हो रहे हैं वो ये कि नगर निगम द्वारा जो भी चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, या मान लीजिए सफाई की व्यवस्था है और भी चीज़ें हैं, उनको भी हम लोग यहाँ से मॉनिटर कर लेते हैं, क्योंकि इन एरियाज में किसी और के जाने का तो अनुमति नहीं है, लेकिन नगर निगम के जो गाड़ियाँ हैं जब वहाँ जाती हैं तो घर घर से कूड़ा उठाना, उस जगह को सैनिटाइज करना, ये सारे काम भी किए जाते हैं, तो वो भी हम लोग इन कैमरों द्वारा यहाँ पर देख लेते हैं। कम्युनिटी किचन में किस तरह से यहाँ से नजर रख रहे हैं आप? कम्युनिटी किचन देखे जा सकते हैं स्क्रीन पे, तो इस पे किस तरह से नजर और मॉनिटरिंग करी जा रही है? कम्युनिटी किचन में हमारे पास जो भी कम्युनिटी किचन्स हैं उन पे क्या खाना बन रहा है, क्या कैसे पैकेट्स, कितने हाइजीनली वो पैकेट्स को रखा जा रहा है, रखने के बाद उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। खास तौर से हमारा जो एम है वो ये कि हाइजीन वहाँ बनी रहे, सफाई बनी रहे, और सफाई बनने के साथ साथ वो खाना तो लगातार डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन सफाई को ध्यान रखने यहाँ पर नगर आयुक्त महोदय और अपर नगर आयुक्त महोदय लगातार यहाँ पर अपनी नज़र बनाए रहते हैं, क्योंकि उनका हर जगह बार बार जाना तो संभव नहीं है, इसलिए सेंट्रलाइज लोकेशन से वो यहाँ नज़र बनाए रहते हैं और नज़र बना को देखे रहते हैं कि साफ सफाई का पर्याप्त इंतजाम है और चीज़ें बट रही हैं या नहीं बट रही, यहाँ से पता लगता है। तो लखनऊ के जो 22 हॉट स्पॉट्स हैं, उन जगहों पर 56 कैमरे लगे हुए हैं, जिनसे नजर रखा जा रहा है हॉट स्पॉट्स पे, ताकि कोई भी हलचल ना हो, कोई भी व्यक्ति बाहर ना निकले। और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो ये स्मार्ट कैमरास हैं जो कि खुद मूवमेंट को सेंस करते हैं और यहाँ पर सूचित करते हैं, जिसके बाद में वायरलेस से पुलिसकर्मियों को सूचना दी जाती है। साथ ही अगर बात करें कम्युनिटी किचन की, तो उस पर भी यहीं से नज़र रखी जा रही है। और इस समय जो माहौल है कोविड-19 की वजह से, जो कोरोना महामारी है, उसके लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अधिकारी हर जगह हर समय एक साथ उपलब्ध नहीं रह सकते, इसलिए कैमरास के थ्रू उनके ऊपर नज़र रखी जा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन रमेश के साथ मैं जोहेब आलम, न्यूज़ 1 इंडिया। तो वहीं दिल्ली से जुड़े नोएडा के बॉर्डर सील किए गए सेक्टर 14A को पूरी तरीके से सील किया गया। आपको बता दें, दिल्ली से आने वाले लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ही लोगों को मिल रही है आने जाने की अनुमति। मौके पर लोगों की स्कैनिंग की जा रही है। गौतम बुद्ध नगर में 6 तरीके को लोगों का पास जारी किया गया। नोएडा के एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह से खास बातचीत की न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता विनायक ने।
कोरोना महामारी के जो मरीज हैं लगातार गौतम बुद्ध नगर में बढ़ते जा रहे हैं। इस चीज़ को लेकर के डीएम ने देर रात एक आदेश जारी किया है कि गौतम बुद्ध नगर में जितने भी बॉर्डर हैं उन सबको सील कर दिया गया है। इस समय हम नोएडा के सेक्टर 14A के पास हैं। आपको बता दें दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर है जो पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। लोगों का आवागमन जो है रोका गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और उसके द्वारा ही उनको भेजा जा रहा है। सर बॉर्डर सील किए गए हैं, किन लोगों को भेजा जा रहा है? देखिए 6 कैटेगरी के लोग हैं जिनको हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं और उसमें प्राइमरीली जो कोविड-19 में जुड़े हुए लोग हैं, डॉक्टर्स कुछ लोग हैं जो स्पेशलिस्ट हैं, जो एम्बुलेंसेज हैं, उसके बाद जो डिप्टी रैंक के अधिकारी हैं, उसके बाद हमारे ट्रक्स ऐसे ट्रक्स जो इसेंशियल गुड्स के सप्लाई में लगे हुए हैं, अदर व्हीकल्स जो इसेंशियल गुड्स के सप्लाई में लगे हुए हैं। उसके बाद हमारे मीडिया के लोग हैं, इन लोगों को हम लोगों ने बेसिकली अलाउ किया है। मीडिया के लोगों को भी कल से पास दिखाना पड़ेगा, आज उनके लिए पास जारी हो जाएगा। इस प्रकार ये 6 कैटेगरी जिसको हम लोगों ने अलाउ किया है ताकि सबको यहाँ से वापस करें। सर जो इन सब चीज़ों का उल्लंघन करता है, अगर बिना पास के भी निकल के आता है, कल के बाद से जैसे आज जागरूक किया जा रहा है, उसके बाद उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। अगर वो बाय द वे एरिया में हमारे किसी जुरिडिक्शन में पाए जाते हैं तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर पर सर का कहना है कि अगर कोई निकल करके आता है, बिना पास के निकलता है घर से बाहर, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नोएडा से विनायक गुप्ता, न्यूज़ 1। तो वहीं सहारनपुर में 88 से 114 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। आपको बता दें नोएडा मेडिकल लैब से रिपोर्ट के बाद में सीएमओ ने जानकारी दी। हर दिन बढ़ रहे जिले में कोरोना के मरीज। नई सूची के अनुसार 26 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी नोएडा से हमें 2 सूची प्राप्त हुई है जिनके हमने सैंपल भेजे थे। ये 240 लोगों की सूची है जिसमें से हमारे ज़िले के 26 कोरोना पॉजिटिव हैं और अब हमारे ज़िले में टोटल 114 कोरोना पॉजिटिव के केसेस हो गए हैं। ये सारे जितने भी कोरोना पॉजिटिव की सूची आई है ये हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स में है। इसमें से 9 जो हैं तबलीगी जमात से रिलेटेड है और बाकी जो है देवबंद में है और कुछ जो है हमारे मदर टेरेसा में क्वारंटाइन किए हुए हैं। अब हम इसकी सारी डिटेल्स जो है निकाल कर आपको अवगत कराएं। तो वहीं सिद्धार्थनगर में पुलिस कर्मचारियों ने सफाई कर्मचारी को पीटा है। एसडीएम और सीओ के सामने पुलिस कर्मचारी ने सफाई कर्मचारी को पीटा। सफाई कर्मचारी का आरोप है कि ड्यूटी का पास होने के बाद भी पुलिस ने उसकी पिटाई कर दी। सफाई कर्मचारी की पिटाई का वीडियो अब वायरल हुआ है। अधिकारियों की मौजूदगी में सफाई कर्मचारी की पिटाई में सफाई कर्मचारियों में रोष है। सफाई कर्मचारियों को पीटने वाले पुलिस कर्मचारी के खिलाफ में कार्रवाई की मांग की जा रही है। जिले के बासी कोतवाली के बासी कस्बे का ये पूरा मसला है। लॉकडाउन को लागू और फॉलो कराने को लेकर लगातार पुलिस पहल कर रही है और काम तरीके से लोगों को लगातार समझाने की कोशिश कर रही है। ऐसी कड़ी में औरैया पुलिस अधीक्षक सुनीति द्वारा नगर दिव्यापुर में थाना प्रभारी दिव्यापुर विनोद कुमार शुक्ला ने लॉकडाउन को लेकर बैरिकेडिंग कराकर चेकिंग और अन्य आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए थे। तो बैरिकेडिंग लगाकर लोगों की चेकिंग की गई है और लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप अपने घरों से बाहर ना निकले। पुलिस ने यह आवश्यक कार्रवाई के दिशा निर्देश जारी किए। उन्नाव से खबर है जहां प्रेम विवाह करके घर आई युवती दूसरे प्रेमी के साथ में फरार हो गई। लाखों रुपए के जेवरात भी साथ ले जाने का पति ने आरोप लगाया। पीड़ित पति ने कोतवाली में तहरीर दी। अभी तक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। सफेपुर कोतवाली क्षेत्र के मवई ब्रह्मम नाम का ये पूरा मामला है। मेरी पत्नी भग गई है। मैंने कोर्ट मैरिज कराई थी और कहे तो वो आज भग गई है, तब माल जेवर लेकर के, और थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, एप्लीकेशन नहीं ली जा रही है। कहते हैं मेरी पत्नी
लगातार बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या और हॉटस्पॉट को देखते हुए आईटीएमएस ने एक नया आगाज किया है। स्मार्ट सिटी स्थित आईटीएमएस यानी कि इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगभग 56 कैमरों से अब लखनऊ के 22 हॉटस्पॉट पर निगरानी रखेगा, जिससे सभी सील किए गए इलाकों पर एक साथ नजर बनी रहेगी। किसी भी तरीके की हलचल होने पर स्थानीय पुलिस को सूचित किया जाएगा। ये तैयारी स्मार्ट सिटी ने कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए की। हॉटस्पॉट इलाके में ज्यादा लोगों की चहलकदमी ना हो, इसके मोशन सेंसर कैमरे लगाए गए हैं, जिस पर खुद आला अधिकारी अपनी निगरानी बनाए हुए हैं। लखनऊ में बने हॉटस्पॉट्स पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि जो हॉटस्पॉट्स हैं वहां से कोई भी व्यक्ति बाहर ना निकले और ये संक्रमण फैल ना पाए। इसके लिए लखनऊ का जो स्मार्ट सिटी का ऑफिस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ पर करीब 56 कैमरे ऐसे हैं जो हॉटस्पॉट्स पे लगे हैं, साथ ही 12 कैमराज स्मार्ट किचन में भी लगे हुए हैं, जो कि कम्युनिटी किचन हैं, वहां पर भी नजर रखी जा रही है। पहले ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन आईटीएमएस के लिए इस्तेमाल होती थी, यानी इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इस्तेमाल होती थी। लेकिन अब क्योंकि कोविड-19 का जो समय चल रहा है, उसको लेकर यहाँ पर ये पूरी कैमरास लगाए गए हैं, जिससे जो हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर पूरी नजर रखी जा रही है। आपको करीब से दिखाना चाहूंगा, कई सारे जो एरिया हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर हैं। और अलीना इनक्लेव है जैसे, जो कि खुर्रम नगर का सील इलाका है, जो हॉटस्पॉट है जहाँ से मरीज मिला था। साथ ही खजूर वाली मस्जिद है, कैंट का इलाका है, तमाम वो हॉटस्पॉट्स है जहाँ पर कैमरा लगाए गए हैं। और ये इसलिए है कि यहाँ पर इस स्क्रीन के माध्यम से यहाँ पर नजर रखी जाती है। जो आईटी की टीम है वो यहाँ पर बैठती है, पुलिसकर्मी बैठते हैं। एक स्क्रीन में आप देख भी सकते होंगे कि यहाँ पर पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी भी एरिया में कोई भी हलचल होती है तो तुरंत ही यहाँ पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिससे वायरलेस से पुलिस सूचित किया जाता है। जिसके बाद में एसएचओ के पास सूचना के साथ साथ जो मौके पे मौजूद पुलिसकर्मी होता है, उसके बाद भी सूचना पहुंचती है और जो भीड़ बढ़ती है उसे रोकने का काम किया जाता है। हमारे साथ में अनुज जी हैं, उनसे बात करते हैं और ज्यादा जानकारी लेते हैं। अनुज जी, किस तरह से ये पूरा मैनेजमेंट जो है सिस्टम चलाया जा रहा है? जी, ये यहाँ पर जो कैमरे लगाए गए हैं वो बेसिकली सर्विलेंस कैमराज हैं, सर्विलेंस एंड मूवमेंट डिटेक्शन कैमराज। इसमें हम लोग जो बेसिक चीज मॉनिटर कर रहे हैं वो ये है कि क्राउड कलेक्शन अगर होता है, यहाँ पर क्राउड अगर इकट्ठा होती है तो उस क्राउड को हम लोग यहाँ पर वॉच कर रहे हैं स्पेशली, क्योंकि हमारा मेन एम ये है कि किसी भी तरह का क्राउड यहाँ पर इकट्ठा ना हो। और लोग बाग अगर होते भी 2 मीटर से ज़्यादा अगर कम दूरी पर है तो हमारे लिए वो अलार्मिंग डेफिनेटली रहता है। साथ ही साथ जो मूवमेंट है वो मूवमेंट ज़्यादा ना हो, तो इन कैमरों में सेल्फ मूवमेंट डिटेक्शन भी फीचर है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ से हमें और दूसरे फायदे जो हो रहे हैं वो ये कि नगर निगम द्वारा जो भी चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, या मान लीजिए सफाई की व्यवस्था है और भी चीज़ें हैं, उनको भी हम लोग यहाँ से मॉनिटर कर लेते हैं। क्योंकि इन एरियाज में किसी और के जाने का तो अनुमति नहीं है, लेकिन नगर निगम के जो गाड़ियाँ हैं जब वहाँ जाती हैं तो घर घर से कूड़ा उठाना, उस जगह को सैनिटाइज करना, ये सारे काम भी किए जाते हैं। तो वो भी हम लोग इन कैमरों द्वारा यहाँ पर देख लेते हैं। कम्युनिटी किचन में किस तरह से यहाँ से नजर रख रहे हैं आप? कम्युनिटी किचन देखे जा सकते हैं स्क्रीन पे, तो इस पे किस तरह से नजर और मॉनिटरिंग करी जा रही है? कम्युनिटी किचन में हमारे पास जो भी कम्युनिटी किचन हैं उन पे क्या खाना बन रहा है, क्या कैसे पैकेट्स, कितने हाइजीनली वो पैकेट्स को रखा जा रहा है, रखने के बाद उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। खास तौर से हमारा जो एम है वो ये है कि हाइजीन वहाँ बनी रहे, सफाई बनी रहे, और सफाई बनने के साथ साथ वो खाना तो लगातार डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन सफाई को ध्यान रखने यहाँ पर नगर आयुक्त महोदय और अपर नगर आयुक्त महोदय लगातार यहाँ पर अपनी नज़र बनाए रहते हैं, क्योंकि उनका हर जगह बार बार जाना तो संभव नहीं है। इसलिए यहाँ सेंट्रलाइज लोकेशन से वो यहाँ नज़र बनाए रहते हैं और नज़र बना को देखे रहते हैं कि साफ सफाई का पर्याप्त इंतजाम है और चीज़ें बट रही हैं या नहीं बट रही, यहाँ से पता लगता है। तो लखनऊ के जो 22 हॉटस्पॉट्स हैं उन जगहों पर 56 कैमरे लगे हुए हैं, जिनसे नजर रखा जा रहा है हॉटस्पॉट्स पे, ताकि कोई भी हलचल ना हो, कोई भी व्यक्ति बाहर ना निकले। और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो ये स्मार्ट कैमरास हैं जो कि खुद मूवमेंट को सेंस करते हैं और यहाँ पर सूचित करते हैं, जिसके बाद में वायरलेस से पुलिसकर्मियों को सूचना दी जाती है। साथ ही अगर बात करें कम्युनिटी किचन की, तो उस पर भी यहीं से नजर रखी जा रही है। और इस समय जो माहौल है कोविड-19 की वजह से, जो कोरोना महामारी है, उसके लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अधिकारी हर जगह हर समय एक साथ उपलब्ध नहीं रह सकते, इसलिए कैमरास के थ्रू उनके ऊपर नज़र रखी जा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन रमेश के साथ मैं जोहेब आलम, न्यूज़ वन।
तो वहीं कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश में केजरीवाल सरकार की एक अच्छी पहल सामने आई। मीडिया कर्मचारियों का फ्री में कोरोना परीक्षण शुरू किया गया है। आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना को मात देने की तैयारी में है केजरीवाल सरकार। तो केजरीवाल सरकार की अच्छी पहल, आपको लगातार बता दें, कोरोना को कंट्रोल करने के लिए कोशिश की जा रही है। मीडिया कर्मचारी चूंकि बाहर हैं, लगातार वो काम कर रहे हैं और आ जा रहे हैं, इसीलिए उनका भी कोविड-19 का टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया था कि हमारे जितने मीडिया के साथी हैं उनका भी हम कोविड-19 का टेस्ट करवाएंगे और ये परीक्षण उनका फ्री में करवाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं, जहां मीडिया कर्मचारियों का फ्री में कोरोना परीक्षण किया जाएगा। दिल्ली सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल यहां पर की जा रही है, चूंकि मीडिया कर्मचारी लगातार कोरोना वॉरियर्स की तरह काम करते हुए नजर आ रहे हैं। 24 घंटे वो अपनी ड्यूटी करते हैं, अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आना जाना भी उनका लगातार लगा हुआ है, ऐसे संकट की घड़ी में भी। इसीलिए ये दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ा फैसला।